यस। गुड मॉर्निंग सर। आओ सुमित, बैठो। थैंक यू सर। कैसा लगा तुम्हें अपना नया घर, शहर और ऑफिस? सर, सब कुछ बहुत अच्छा है। क्या बात है, परेशान हो? आपसे एक निवेदन है। क्या मैं घर चेंज कर सकता हूँ? पॉसिबल नहीं है सुमित। इतनी जल्दी नया घर ढूंढना, और हर ऑफिस के एक रूल्स होते हैं। आई एम सॉरी, पर ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। सुमित मायूस घर आता है। रात भर वो ऑफिस का काम करने के बाद जैसे खाना खाने बैठता है, उसे अजीब सी महक आती है। महक खाने में से आ रही थी। वो अपने कुक को बोलता है, ये कैसा खाना बनाया तुमने? साहब, मैंने तो खाना ठीक बनाया था और खाने में कोई महक नहीं है साहब। साहब, मैं भी वही खाना खा रहा हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं साहब। सुमित बिना कुछ खाए सो जाता है। हर रोज अब यही परेशानी सुमित के साथ हो रही थी। सुमित ने अपने कुक को निकाल दिया। अब देर देर रात तक सुमित घर नहीं आता था। परेशान वो शहर की सड़कों पे घूमता रहता था। एक शाम जब सुमित घर का दरवाजा खोलता है, उसे हर तरफ गुलाबों की महक आ रही थी। कमरे की खिड़की खुली थी। उसकी हवा से गुलाब की पंखुड़ियां घर के चारों ओर फैल गई थी। लिविंग रूम में टेबल पे रखा एक छोटा सा केक, फूलों का गुलदस्ता और एक वेलकम कार्ड। सुमित सिक्योरिटी पे पूछता है, जी साहब, क्या मेरे घर से कोई आया था? नहीं साहब। कोई मेरा दोस्त? नहीं साहब। तो फिर ये? अचानक से सुमित जब देखता है तो वहां कुछ भी नहीं था। कमरा बिल्कुल साफ था। कोई गुलाब नहीं, कुछ नहीं। हेलो, क्या हुआ साहब? कुछ नहीं। सुमित परेशान अपने कमरे में चला जाता है। वो समझ चुका था कि इस घर में वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है, जो उसे महसूस होता है। एक शाम सुमित अपने कमरे में बैठा था। उसे एक अजीब सी घुटन हो रही थी। वो बालकनी में आता है तो उसे अपने कंधे पे किसी के हाथ महसूस होते हैं। चूड़ियों की खनक, पायल की आवाज, और वही गुलाबों की खुशबू। सुमित घबरा जाता है। वो दौड़ के अपने कमरे में बंद कर लेता है खुद को। लेकिन कब तक? ये सब जैसे सुमित की जिंदगी का हिस्सा हो चुका था। वो परेशान रहने लगता है, हर किसी से दूर रहता है। ये परेशानियां उसके दिल और दिमाग पे चढ़ गई थी। अपनी इसी सोच में सुमित एक दिन बैठा हुआ था कि अचानक से उसे बालकनी में किसी के होने का एहसास होता है। वो हिम्मत करके जैसे आगे बढ़ता है,
तो देखता है कि बालकनी की तरफ एक लड़की पैर लटकाए बैठी थी। गुलाबी साड़ी हवा में लहरा रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल की आवाज और बालों में वही गुलाब का फूल। सुमित खामोश कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। सुनो, वो बहुत हिम्मत करके बोलने की कोशिश करता है। देखो, ऐसा मत करो। अचानक से वो लड़की सुमित की तरफ देखती है। उस लड़की की आंखों में आंसू थे। सुमित को देखते हुए वो हल्की से मुस्कुराती है और सुनो मेरी बात। हवा का झोंका, सब खत्म। एक हफ्ते बाद। अरे बबलू, ये सारे पेपर तूने यहाँ क्यों बिखरा रखे? सारे दफ्तर में तूने बिखरा दिए सारे पेपर। चल, मैं ठीक से रख देता हूँ। अरे ये सब क्या हुआ भैया? ये साहब की फोटो? हाँ भैया, ये साहब तो यहाँ रहने आए थे अभी, जो छत से गिर गए ना। हाँ हाँ, वो यही साहब है भैया। तुम जानते हो इनको? हाँ, मुझे याद है। तो 3 साल पहले वो जो मीम साहब यहाँ रहती थी ना, जो उसी घर में रहती थी, वो भी तो ऐसी गिरी थी ना। अच्छा हाँ, उन्हें यही साहब लेकर आए थे शादी करके। फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। वो बेचारी बहुत प्यार करती थी इनसे, हर पल इनका इंतजार करती रहती थी। मीम साहब के जाने के बाद जब वो कमरा खुला ना, तो चारों तरफ गुलाब की खुशबू थी। गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी थी वहां पे। घर में अजीब सी महक थी। खाना रखा था, एक केक रखा था, फूलों का गुलदस्ता भी था। वो साहब का बहुत इंतजार कर रही थी। बहुत दुखी थी वो मीम साहब। लगता है मीम साहब का इंतजार खत्म हो गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल टेल टेलर्स सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।